अगला क्वेश्चन लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आ चुका है 21 में, नीट में भी आ चुका है और जेईई मेंस में भी आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बार बार रिपीट एंड रिपीट, सेम फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, कॉन्सेप्ट से स्टिक रहना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ मेटल वायर इज, लेंथ ऑफ मेटल वायर इज L1, ये स्मॉल में है, लेंथ ऑफ मेटल वायर इज L1, लेंथ ऑफ मेटल वायर इज L1 when tension applied to it is T1, ये T1 कैपिटल है, when tension applied to it is T1, when tension applied to it is T1, हो गया, and its length becomes L2, and its length becomes L2 for tension applied T2, ये भी कैपिटल है, यानी L1 और L2 स्मॉल लेटर में है, टेंशन T1 और T2 कैपिटल में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ मेटल वायर इज L1 when tension is T1, length of metal wire is L2 when tension is T2, clear है, full stop। Original length of wire is, original length of wire is, original length of wire is, वायर की ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, length of wire is L1 when tension applied is T1, जब टेंशन T1 लगाया, टेंशन का मतलब फोर्स हो गया ना, जब फोर्स T1 लगाया तो लेंथ L1 थी, जब फोर्स T2 लगाया तो लेंथ L2 हो गई। कह रहा है कि ओरिजिनल जो लेंथ थी इसकी वो क्या होगी, अगर T1 के केस में L1 है, T2 के केस में L2 है, तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, ये सवाल समझ गए। अब ऑप्शन लिखिए इसका, ऑप्शन में अंडर रूट के अंदर L1 L2, अंडर रूट के अंदर L1 L2, दूसरा L1 प्लस L2 और अपॉन में 2, यानी एवरेज लेंथ हो गई L1 प्लस L2 और अपॉन में टोटल 2। नेक्स्ट ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, रिपीट मत कर पाइएगा। दो चीजें ऊपर न्यूमरेटर में माइनस हो रही हैं, दो नीचे डिनोमिनेटर में। ऊपर है L1 T2 माइनस L2 T1, अपॉन में T2 माइनस T1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, L1 T2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस T1, हो गया। लास्ट ऑप्शन L1 T2 प्लस L2 T1, L1 T2 प्लस L2 T1, L2 T1 अपॉन डिनोमिनेटर में T1 प्लस T2, डिनोमिनेटर में T1 प्लस T2, हो गया। चलिए अब देखिए कि क्वेश्चन करते हैं कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन समझते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन ये हुई है, एक वायर था, मान लो ये वायर था और
इसकी ओरिजिनल लेंथ मैंने मान ली है L, ये निकालनी है इसका बराबर क्या है। मैंने मान ली इसकी पहले से ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L, ठीक, और इसका एरिया कितना था A, ठीक। अच्छा अब हुआ क्या, इसमें कंडीशन आई दो। पहला, जब टेंशन T1 लगाया तो लेंथ हो गई L1, बढ़ गई। टेंशन लगाया ना, फोर्स खींचा है तो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन L1 लेंथ बढ़कर L1 हो गई। L से कितनी हो गई L1, तो ज्यादा कौन होगी, यही होगी या ये होगी, L1 ज्यादा होगी। दूसरा केस, जब टेंशन T2 लगाया, ये भी फोर्स है, तो इस केस में लेंथ इनकी क्या हो गई है L2, ठीक। अब इन दोनों केसेस में इन्होंने पूछा है कि आप ओरिजिनल लेंथ का फॉर्मूला बताएं। ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि T1 और T2 के रेस्पेक्ट में L1 L2 के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब लेंथ की बात हो रही है, टेंशन की बात हो रही है, लेंथ, एरिया, चेंज इन लेंथ, इसका मतलब पक्का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इनके लिए भी यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएं और इनके लिए भी यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएं। एक बात बताइए, बाहर बदला है क्या? अगर बाहर बदला नहीं है तो यंग मॉडुलस सेम रहेगा कि अलग अलग? सेम रहेगा। इसका मतलब इसका यंग मॉडुलस निकालिए, इसका यंग मॉडुलस निकालिए, दोनों यंग मॉडुलस को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए इसका यंग मॉडुलस बताइए क्या आएगा। इसका आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यही आएगा। सेम फॉर्मूला इसके लिए भी, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर इंटरनल फोर्स क्या है आपका T1, यानी कि T1 अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या आएगा जरा बताएंगे। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बताइए इस केस में क्या आएगी, कितनी आई है, ठीक है डेल्टा L, लेकिन डेल्टा L निकालो तो सही। बाकी लोगों का क्या आंसर है, इसका आ रहा है L1 माइनस L, आप लोगों का क्या आ रहा है डेल्टा L कितना आ रहा है, यही तो पूछ ही रहे हैं, कितना आएगा। इस केस के लिए डेल्टा L क्या आएगा, L से L1 हो गया, तो डेल्टा L कितना आएगा, ठीक करेक्ट, L1 माइनस L। क्यों, लेंथ ये हो गई, पहले लेंथ ये थी, तो बदलेगी कितनी, घटाओगे तभी तो होगी। मान लो ये 10 है, ये 12 हो गई, 12 में से 10 हटाओगे तभी तो डेल्टा L आता है। इसका मतलब L1 माइनस L, तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ आई L1 माइनस L और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये आ गया इधर वाले का यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। चलिए अब इधर बताइए, यंग मॉडुलस y बराबर क्या आएगा, इनके केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या आएगा, T2 अपॉन में एरिया अपॉन इनका डेल्टा L क्या आएगा, L2 माइनस L, क्योंकि पहले इतना था अब इतना हो गया, यानी ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा में से कम वाली लेंथ माइनस करेंगे तो आपकी डेल्टा L आ जाएगी L2 माइनस L और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ L, यही आएगा। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए दोनों फॉर्मूले यंग मॉडुलस के बराबर हैं, क्या आप LHS LHS बराबर है तो RHS RHS बराबर नहीं कर सकते? इन दोनों की RHS RHS बराबर करिए। एक काम करिए, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें। y बराबर आ जाएगा इसका T1
लेंथ ऊपर पहुंचेगी और अपॉन में एरिया आ जाएगा, ब्रैकेट में L1 माइनस L आएगा, और इधर T2 के साथ लेंथ आएगी और एरिया के साथ ब्रैकेट में L2 माइनस L आएगा। अब दोनों की यंग मॉडल्स के फॉर्मूले आ चुके हैं। LHS LHS सेम है तो डेफिनेटली RHS भी सेम होगा। दोनों लोगों के RHS बराबर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और निकालिए L बराबर क्या है, वही आपका ऑप्शन होगा। यानी कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद आपका कुछ एक्सप्रेशन अब ऐसा दिखाई देगा, T1L अपॉन में एरिया L1 माइनस L और इक्वल टू इधर आएगा T2L अपॉन में एरिया L2 माइनस L। जो कट रहा है उसे काटिए, कैंसिल आउट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और बताइए L बराबर क्या है। आया किसी का? सी, दो लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है। सी, तीन लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है। और कोई? जिसका ऑप्शन अलग आ रहा हो। बदकिस्मती से सी, ज्यादातर लोगों का सी ऑप्शन ही आ रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या आएगा। हम भी देख लेते हैं हमारा ऑप्शन यही आएगा कि अलग आएगा। चलिए देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। पहले जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल कर दीजिए। लेंथ कैंसिल हो गया, एरिया भी कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद बचा T1 अपॉन L1 माइनस L। बहुत अच्छी बात। इधर बचा T2 अपॉन L2 माइनस L। बहुत अच्छी बात। क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो T1 के साथ ब्रैकेट में आएगा इधर L2 माइनस L और T2 के साथ ब्रैकेट में आएगा L1 माइनस L। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो T1 L2 माइनस T1 L और इधर आप ओपन करेंगे तो T2 L1 माइनस के T2 L। जिस टर्म में L आ रहा है हमें ये निकालना है, तो जिस टर्म में L आ रहा है उसको एक तरफ करो। तो किसमें L आ रहा है? एक इसमें और एक इसमें। इस माइनस वाले टर्म को जब इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। करिए भाई, जब इसको इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी T2L माइनस के T1 L और इन साहब को उधर भेजेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि T2L1 और ये उधर पहुंच कर क्या हो जाएंगे? माइनस के T1 L2। यही होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? लेंथ। ब्रैकेट में क्या बचेगा? T2 माइनस T1 और इधर T2L1 माइनस T1 L2। ये इनटू का ब्रैकेट जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा? अपॉन में जाएगा,
यानी फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ रहा है लेंथ का ये T2 माइनस T1 डिनोमिनेटर में। क्या ये ऑप्शन में है? ये सी ऑप्शन था क्या? चलिए फिर हमारा भी सी ऑप्शन आया, यानी आप लोग का आंसर सही था, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस करिए और जो डाउट आए वो हमसे कल पूछिएगा, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।